सभी को नमस्कार। आज मैं आपके साथ नया टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो उसमें मैं आज आपके साथ पहला टॉपिक डिस्कस करूंगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर में है क्या कि पहले से ही दो पार्टनर्स हैं फर्म के और वो विद द कंसेंट जो है दोनों पार्टनर्स के कंसेंट से कोई थर्ड पर्सन जो है थर्ड पार्टनर को एडमिट करते हैं बिजनेस में। तो जब कोई थर्ड पार्टनर बिजनेस में आता है तो पुराने पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को कुछ ना कुछ अमाउंट सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ प्रॉफिट जो होता है उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो उसके लिए हम लोग जो है, अब पहले ओल्ड पार्टनर्स 2 थे, अब न्यू पार्टनर्स 3 हो गए। तो उसके लिए फर्म में एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है कि अब जो है कंटिन्यूटी में जब पूरा साल एंड होगा तो जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना पड़ता है। और इसी के साथ साथ जो होता है दूसरा एक और टॉपिक होता है, दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब आज हम 2 टॉपिक्स कवर अप करेंगे अपनी इस वीडियो में, एक कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिस रेशियो में न्यू फर्म मतलब रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म के जो भी पार्टनर्स हैं वो किस रेशियो में अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड फॉर ओल्ड पार्टनर्स, द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। मतलब ओल्ड पार्टनर्स अपने प्रॉफिट का जो हिस्सा, जितना शेयर नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करते हैं उस रेशियो को बोला जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं कि सपोज कर लेते हैं 2 पार्टनर्स हैं, एक अमन और एक राम। अमन और राम ये दोनों पार्टनर्स हैं। इनका टोटल जो प्रॉफिट है वो अज्यूम कर लेते हैं 100 रुपीज है। दोनों का प्रॉफिट 100 रुपीज होता है फर्म का। अब इसमें अमन को मिलते हैं 60 एंड राम गेट्स 40। इस 100 रुपए में 60 रुपीज अमन को मिल जाते हैं और 40 रुपीज राम को मिल जाते हैं। अच्छे से काम चल रहा था, इन्होंने नए पार्टनर को एक और एडमिट कर लिया। दे एडमिटेड अ न्यू पार्टनर किशन। They admitted a new partner Kishan for ₹20 as his share of profit. अब इन लोगों ने एक और नए पार्टनर को एडमिट कर लिया, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी इन्होंने डिसाइड कितना कर लिया, 20 रुपीज। प्रॉफिट हमारा कभी भी बढ़ेगा नहीं, प्रॉफिट हमारा वही रहेगा। रेशियो के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट हमारा 100 रुपीज ही है, प्रॉफिट जो है वो 100 है। अब पहले ये 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, मोहन अमन को मिल रहे थे 60 एंड राम को मिल रहे थे 40। तो इस 100 रुपीज को 60 और 40 दोनों लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, एक पार्टनर और एडमिट कर लिया। कौन? किशन। तो अब किशन को भी कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। तो ये दोनों पार्टनर्स कुछ ना कुछ अमाउंट सेक्रीफाइस करेंगे ताकि किशन को अमाउंट 20 रुपीज मिल सके। अब किशन को देने के लिए हमको चाहिए 20 रुपीज। अब हो सकता है कि राम पूरे 20 रुपीज सेक्रीफाइस कर दे, ये भी हो सकता है कि अमन पूरे 20 रुपीज सेक्रीफाइस कर दे, ये भी हो सकता है कि राम पूरे 20 रुपीज सेक्रीफाइस कर दे, ये भी हो सकता है कि अमन 15 रुपीज सेक्रीफाइस करे और राम 5 रुपीज सेक्रीफाइस करे और किशन को पूरे 20 मिल जाए। तो इस तरह से अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन हमारे सामने आते रहते हैं।
तो इस चैप्टर में आपको यही देखना है, इस टॉपिक में आपको यही पढ़ना है कि किस तरह से ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अलग अलग कंडीशंस हमको क्वेश्चन में दी रहती हैं, 4-5 तरह की कंडीशंस होती हैं, वो हमारी सारी कंडीशंस आज आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पे। तो हमको यही देखना है कि कितना ओल्ड पार्टनर्स ने किस रेशियो में न्यू पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस किया, या न्यू पार्टनर ने किस रेशियो में ओल्ड पार्टनर से एक्वायर किया। क्वेश्चन में हमको ये भी चीज एक ध्यान रखनी कि टर्मिनोलॉजी क्या यूज हो रही है। हमको क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना है। 2 तरीके से क्वेश्चन में लिखा हो सकता है। एक लैंग्वेज जो यूज होती है, लिखा हो सकता है किशन acquired his share from Aman and राम। और दूसरी कंडीशन लिखी हो सकती है Ram and Aman surrendered oblique sacrificed their share of profit in favor of Kishan। ये भी हो सकता है, मतलब दोनों तरीके से क्वेश्चन में दिया हो सकता है। कोई भी पॉइंट दिया हो तो उसका मतलब एक ही है, किशन ने अमन से और राम से शेयर लिया, या फिर राम ने या अमन ने किशन के लिए अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा दिया। दोनों ही चीजें सेम है। तो क्वेश्चन में हमको ये ध्यान देना है कि क्या लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, एक्वायर्ड लिखा है या सरेंडर्ड या सेक्रीफाइस लिखा हुआ है। तो हमको ये ध्यान देना है कि किशन ने कितने रुपए राम से अमन से लिए, या फिर राम या अमन ने कितने रुपए किशन को दिए। तो दोनों ही चीजों में हमको क्वेश्चन को सॉल्व एक ही तरीके से करना है। तो ये मैंने बोर्ड पे लिखी है कि क्या क्या ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है। मतलब जो हमारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आता है, या तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के में भी पूछा जा सकता है, या फिर एक जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे सामने एक 8 मार्क्स का आता है, हर बार एडमिशन का एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है, उसमें हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए अक्सर पूछा जाता है। तो कोई भी कंडीशन हो सकती है, किसी भी तरह से लैंग्वेज दी हो सकती है। तो जनरली मैंने 4 लैंग्वेजेस को सॉर्ट आउट किया, तो वो सारी जो है कंडीशंस मैं आपको आज समझा रहा हूं इसमें। तो पहला मैंने ऊपर क्या लिखा है, कंडीशंस जनरली गिवन इन क्वेश्चंस फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर। एनपीएसआर मींस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है। नोट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज ओपीएसआर इज गिवन इन क्वेश्चन इन ऑल केसेस। कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा दिया होगा कि पी क्यू आर पहले ओल्ड पार्टनर से उनका रेशियो 5:3:2 था। इन लोगों ने अब डी पार्टनर एक और एडमिट कर लिया तो उसका शेयर दिया होगा क्वेश्चन में, या कोई भी कंडीशन साथ में दी होगी। बट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल ऑलवेज बी गिवन इन क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन हमारी, व्हेन ओपीएसआर इज गिवन एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन इन क्वेश्चन। क्या क्या चीजें दी हैं क्वेश्चन में, हमको यही ध्यान रखना है, उसी के बेसिस पे हम सॉल्यूशन उसका कर सकते हैं। एक तो ओपीएसआर सब में दिया होता है, क्या दिया है साथ में, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया होगा, लिखा होगा मोहन इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। इस तरह से क्वेश्चन में दिया होगा। तो हमको ये देखना है कि ओल्ड रेशियो भी दिया है एबीसी का, और डी अगर या मोहन अगर न्यू पार्टनर आ रहा है तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया है, तो हमको किस तरह से फॉर्मूला पुट करना है। ये कंडीशन पहला केस हो गया हमारा। दूसरा केस है व्हेन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन एंड सेक्रीफाइस शेयर ऑफ पार्टनर्स इज गिवन। ये भी दिया होता है सेक्रीफाइस शेयर ऑफ पार्टनर्स। मैंने आपको अभी एक चीज पहले समझाई थी इसके पहले कि सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स क्वेश्चन में दिया हो या फिर
एक्विजिशन बाय न्यू पार्टनर क्वेश्चन में दिया हो कि कितना शेयर नए पार्टनर ने एक्वायर किया, कितना शेयर पार्टनर ने ओल्ड पार्टनर से लिया, तो कुछ भी दिया हो तो दोनों का मतलब सेम है। क्वेश्चन जैसे अभी जो मैंने इसके पहले एग्जांपल बताया था आपको, उसमें अमन और राम वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि अमन ने 15 रुपीज सेक्रीफाइस किए और राम ने 5 रुपीज सेक्रीफाइस किए। तो 15 और 5 ये दोनों चीजें क्या है, ये दोनों हमारे पास शेयर दिया है कि नया पार्टनर जो एडमिट हुआ था किशन, उसको 15 रुपीज अमन ने दे दिए थे और 5 रुपीज राम ने दे दिए थे। तो ये सेक्रीफाइसिंग शेयर था कि जब ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइस शेयर क्वेश्चन में दिया हो। थर्ड केस, व्हेन सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन इन क्वेश्चन। यहां मैंने आपको बताया कि 15 और 5 ये इन लोगों ने सेक्रीफाइस किया, अमन और राम ने, तो ये क्या था, सेक्रीफाइस शेयर था। दिस इज सेक्रीफाइस शेयर। अब अगर हम इसी चीज को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में अगर देना चाहें क्वेश्चन में तो कैसे दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं 3:1। तो ये क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइस शेयर भी क्वेश्चन में दिया हो सकता है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्वेश्चन में दिया हो सकता है। तो हमको ये देखना है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया है या फिर सेक्रीफाइसिंग शेयर दिया है। शेयर दिया होगा तो डायरेक्टली अमाउंट या फ्रैक्शन दे देंगे, और अगर रेशियो दिया होगा तो फिर रेशियो के लिए हमको इस तरह से क्वेश्चन में लिखा होगा कि अमन एंड राम सेक्रीफाइस्ड फॉर किशन इन द रेशियो ऑफ 3:1, ऐसे लिखा है। तो फिर वहां पर हमको सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना पड़ता है। और एक चौथी कंडीशन है, लास्ट कंडीशन, दैट इज व्हेन ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस और सरेंडर्स अ फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। अब ये एक अलग तरीके की थोड़ी सी कंडीशन होती है कि जहां पर ये लिखा होता है कि ओल्ड पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये देयर वर्ड आ रहा है फॉर अमन एंड फॉर राम, कि अमन और राम ने अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जो है किशन के लिए सेक्रीफाइस किया। तो ये एक अलग कंडीशन होती है जहां पे लिखा होता है व्हेन ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस और सरेंडर्स अ फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये यहाँ पे देयर वर्ड जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लैंग्वेज जो यहाँ पर इसको इन दोनों पॉइंट से अलग करती है, जहां पे लिखा हुआ है अ फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो ये चारों ही कंडीशंस के क्वेश्चंस हमारे जो है एक एक नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे जनरली 1 नंबर का ही आता है, या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा पॉइंट होता है जहां पर हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है। तो इसी के बेसिस पे अब हम इसके आगे एग्जांपल्स को भी सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे हमको एग्जांपल्स, हर एक कंडीशन का एग्जांपल एक मैं कराऊंगा कि पहले केस में कैसे सॉल्व करना है, सेकंड केस में कैसे सॉल्व करना है, थर्ड केस में कैसे करेंगे और फोर्थ केस में। तो सबका एक एक एग्जांपल मैं आपको अभी सॉल्व कराऊंगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन फर्स्ट केस का, व्हेन ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन एंड शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन इन क्वेश्चन। 4 कंडीशंस बताएंगे। 4 में पहली कंडीशन हमारी है कि ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है एंड शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन इन क्वेश्चन। पहचानना कैसे है, क्वेश्चन पढ़ेंगे अब। P and Q were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3। P और Q पहले से ही पार्टनर थे और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3। R is admitted to the partnership for 1/4 share in future profits। R एक नया पार्टनर है, उसको P और Q ने एडमिट किया और उसको 1/4 शेयर मिलेगा प्रॉफिट्स में। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अब हमको इसमें क्या क्या गिवन है पहले ये लिख लीजिए आप। ओल्ड पार्टनर्स P एंड Q, ओल्ड रेशियो 5:3। 5:3 का मतलब 5/8 एंड 3/8। वही सम ऑफ रेशियो जैसे पहले बताया था, 5 और 3 ऐड करके 8 आया, 8 में से 5 रुपीज फॉर P एंड आउट ऑफ 8 3 रुपीज टू Q। न्यू पार्टनर R is admitted for 1/4
4 शेयर। नए पार्टनर का शेयर कितना है क्वेश्चन में दिया हमको 1/4। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे कि किसने पी ने कितना सेक्रीफाइस किया, क्यू ने कितना सेक्रीफाइस किया, ये हमको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ। सिर्फ दिया कि पी और क्यू को उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था और नया पार्टनर जो आर एडमिट हो रहा है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं यहां पर सॉल्यूशन में लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। ये हम क्यों लिखते हैं 1, इसका 1 का रीजन क्या है। तो ये आपको मैं बता दूं कि एक चीज होती है कि कोई भी चीज इस यूनिवर्स में, कोई भी चीज अपने आप में 100% कंप्लीट मानी जाती है। जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये पेन है, ये पेन अपने आप में 100% कंप्लीट है। ये पेन भी है, इसमें निब भी है, इसका कैप भी है, इसके अंदर इंक भी है। तो ये सारी चीजें मिलकर ही जो है ये पेन पूरा कंप्लीट 100% माना जाता है। अगर मैं इसका कैप निकाल दूं तो ये 100% नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर में ये चलेगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद ये इंक इसकी ड्राई हो जाएगी। अगर ये निब इसमें से हट जाए तो ये पेन बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है। अगर इसमें से इंक खत्म हो जाए तो भी ये पेन किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% कंप्लीट होती है। यूनिवर्सल ट्रुथ 100%। 100% का मतलब 100/100 और इसको सॉल्व करके क्या आएगा 1। तो अगर कोई भी चीज, उसी तरह से हमारे बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वो भी अपने आप में कंप्लीट माना जाता है कि हमने पूरे साल में 10,000 रुपए कमाए तो भी वो 100% था, हमने 10 लाख रुपए कमाए तो भी वो 100% ही है। तो वो क्या मान लेंगे हम उसको 1। तो 1 को ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कि 1 में से ही जो है P को कितना मिलेगा, 1 में से ही Q को कितना मिलेगा और 1 में से ही R को भी कितना मिलेगा। तो अगर 1 में से मिलेगा तो उसी हिसाब से हम 10 लाख रुपए को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसी तरह से हम 5,000 रुपए को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसी तरह से हम 5 करोड़ रुपए को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम टोटल प्रॉफिट हमेशा क्या लेते हैं 1। फिर लिखेंगे शेयर ऑफ R। R मतलब न्यू पार्टनर 1/4। ये मतलब हमारे जो है एक, हम लोग ऐसा करते हैं हमेशा कि अगर हमारे घर में कोई मेहमान आता है, पहले कोई मेहमान अगर आता है और हम लोग खाना खाने बैठना होता है तो हम सबसे पहले मेहमान को खाना खिलाते हैं, बाद में हम खाते हैं। तो ये हमारा इंडियन कल्चर ही है कि पहले मेहमान को खाना खिलाओ, पहले उसको इज्जत दो, फिर उसके बाद जो बचे फिर उसके बाद हम खाते हैं। तो वैसे यहां पर भी P और Q भी इसी तरह से R को इज्जत देंगे। तो पहले R का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होगा उसको दे दिया जाएगा। तो देखेंगे कि रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो रहा है R को देने के बाद। रिमेनिंग प्रॉफिट इज 1 - 1/4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहां सॉल्व करेंगे तो 4 - 1 करके हमारे पास बच जाएगा 3/4। कि R को 1/4 शेयर देने के बाद P और Q के लिए कितना प्रॉफिट बच रहा है 3/4। इसके बाद अब हम इस बचे हुए प्रॉफिट को P और Q में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड रेशियो क्या था, न्यू शेयर ऑफ P इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग प्रॉफिट। ओल्ड शेयर माइनस मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग प्रॉफिट। तो ओल्ड शेयर इसका P का कितना हमको दिया था 5/8। तो 5/8 मल्टीप्लाई बाय 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 15/32। ये इस तरह से हमारे पास P का शेयर आ गया। अगर हमें Q का निकालना है तो न्यू शेयर ऑफ Q, वही ओल्ड शेयर मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग प्रॉफिट। तो ये हमारे पास आ गया Q का ओल्ड शेयर 9/32। P का भी न्यू शेयर मालूम है, Q का भी न्यू शेयर मालूम है। अब अगर हमें इन सब का न्यू शेयर एक साथ चाहिए तो कैसे करेंगे हम लोग, न्यू शेयर ऑफ P Q R, हम इन तीनों को एक साथ रख देंगे। P का हमने निकाल लिया 15/32
32। Q का हमने कैलकुलेट कर लिया 9/32 और R का हमको पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले आ जाएगा 32, तो P का 15, Q का 9 और R का 8। तो P is to Q is to R जो होगा हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ये हो जाएगा 15:9:8। तो ये हमारा PQR का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा वो होगा हमारा 15:9:8। यही हमारा आंसर आएगा। अब इसी में अगर हमें क्वेश्चन में एक दिया हुआ था कैलकुलेट करना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरी चीज हमें कैलकुलेट करनी थी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कि किस पार्टनर ने P और Q ने किस रेशियो में R के लिए सैक्रिफाइस किया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा समझना है कॉन्सेप्ट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कैसे बन गया? अमन को पहले मिलते थे 60 रुपीज, अमन ने 15 रुपीज डोनेट कर दिए किशन के लिए, तो अमन के पास अब कितने रुपए बच गए? 60 में से 15 अगर चले गए तो अब उसके पास बच गए 45। उसी तरह से राम को मिलते थे पहले 40 रुपीज, राम ने 40 में से 5 रुपीज डोनेट कर दिए किशन के लिए, तो राम के पास अब कितने रुपए बच गए? 40 माइनस 5 करके 35 रुपीज। तो वही चीज है, वैसे ही करना है कि न्यू प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ओल्ड प्रॉफिट माइनस सैक्रिफाइस। तो उसी इक्वेशन को जब हम दूसरे तरीके से भी रख सकते हैं, सैक्रिफाइस इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कि P को पहले कितने रुपए मिलते थे, P को अब कितने रुपए मिल रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा कि P ने सैक्रिफाइस किया है या P ने गेन किया है। तो हम यहां पे देख लेंगे सैक्रिफाइस ऑफ P का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड कितना था P का? 5/8। P का ओल्ड था 5/8 और अभी P का कितना है न्यू रेशियो? इन तीनों का सम करेंगे तो आ जाएगा 32। तो अब न्यू रेशियो कितना है P का? 15/32। एलसीएम लेकर जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको आ जाएगा 20 माइनस 15, दिस विल बी 5/32। इसी तरह से जब हम करेंगे कैलकुलेट सैक्रिफाइस ऑफ Q का जब सैक्रिफाइस निकालेंगे तो वही फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर है Q का 3/8 और न्यू शेयर है Q का 9/32। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी आ जाएगा 12 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 3/8। तो P और Q का सैक्रिफाइस कितना आ रहा है? P और Q का सैक्रिफाइस आ रहा है 5/32 is to 3/32। इसको हम लिख सकते हैं 5:3। इस तरह से हमको P और Q का सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी पता चल गया और PQR का न्यू रेशियो भी पता चल गया। तो इस तरह की कंडीशन से एक चीज और अगर हम गौर करना चाहें तो वो हम गौर कर सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है और बाकी कोई कंडीशन नहीं दी है कि R ने P से कितना लिया या Q से कितना लिया, तो उस कंडीशन में जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड पार्टनर्स का वो ओल्ड रेशियो के इक्वल ही होता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो ओल्ड पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो था वही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आ गया। तो ये हम यहाँ पर हमारा ये वाला जो फर्स्ट केस है ये यहीं पर खत्म हो जाता है कि अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे सेकंड कंडीशन का।